हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक्स। सो टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको अंदाजा हो गया कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इमेज में से इसके बैकग्राउंड को क्रॉप करेंगे। बैकग्राउंड क्रॉप करने के लिए हम क्या लेंगे, पेन टूल। पेन टूल लेने के बाद हम इसकी सिलेक्शन ले लेते हैं इसके हाथों की। ठीक है, क्लियर सिलेक्शन लेनी है हमने। थोड़ा ख्याल रखना है कि ये सिलेक्शन सही हो, स्मूथ हो। एंकर्स और हैंडल्स को पेन टूल के ब्रेक नहीं करना है हमने। कोशिश यही करनी है ताकि हमारे जो कर्व्स हैं वो स्मूथ रहें। ठीक है, ये हमने यहाँ से इसकी सिलेक्शन ले ली। यहाँ पर कर्व आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ से इसको ड्रैग करके यहाँ पे लिया और यहाँ पर हमने इसको ब्रेक कर दिया जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जहाँ हमने ज़रूरत महसूस करनी है कि हमने ब्रेक करना है, वहाँ पर हम उसके जो हैंडल्स हैं, उनके एंकर पॉइंट्स हैं, उसको ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करनी है कि मोस्टली जगहों पर हम इसको ब्रेक ना करें। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लेके चलना है। और यहाँ लाके फिर राइट क्लिक करके मैक सिलेक्शन कर लेना है, ओके कर देना है। ये हमारे पास सिलेक्शन हो गई। इसमें से हम यहाँ पे इस पर मास्क करते हैं और ये हमारी लेयर मास्क हो जाएगी। हम बैकग्राउंड एक लेयर ले लेते हैं, इसको मूव कर देते हैं बैक पे। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी स्क्रीन बनाएंगे। स्क्रीन बनाने के लिए स्क्रीन की सिलेक्शन लेनी होगी। तो इसकी सिंपल सा हल क्या है, मैजिक पेन टूल लेंगे हम। यहाँ पे 20% इसका जो है जो इसकी वैल्यूज़ होगी टॉलरेंस की, वो 20 रखेंगे और इसका टॉलरेंस भी हम सेलेक्ट करके इसकी स्क्रीन ले लेते हैं। शिफ्ट प्रेस कर करके हमने सिलेक्शन को ऐड करवाना है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे भी आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं वहाँ पे हमने सिलेक्शन को ऐड करा लेना है। ठीक है, एक छोटी सी सिलेक्शन आई थी यहाँ पे, इसको भी ऐड करा दिया। ऐड कराने के बाद हमने इस लेयर की जो है वो डुप्लीकेट ले लेनी है। यहाँ से हमने कंट्रोल जे प्रेस करके इस लेयर को सेपरेट कर लिया। ठीक है, कुछ इस तरह की लेयर है हमारी। लेयर लेने के बाद हम इस लेयर को डीसैचुरेट कर देते हैं इमेज में जाके और इसको डीसैचुरेट कर दें ताकि थोड़ी सी ब्लैक एंड वाइट हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना मॉकअप बनाएंगे। मॉकअप बनाने के लिए हम शेप टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाएंगे। अगर आपको इसका साइज़ नहीं पता और अगर आपकी इसकी स्क्रीन का प्रोपोर्शन साइज़ नहीं पता तो हम अंदाजन क्या करेंगे, 375/812 या आईफोन के जो स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है मोस्टली, हम इसको जो है वो कलर देते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं प्रोपोर्शनली। ठीक है, अपनी स्क्रीन के हिसाब से, और इसको राइट क्लिक करके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं ताकि ये प्रिजर्व हो जाए इसकी सेटिंग। अब क्या होगा कि हमने कंट्रोल टी किया ओपेसिटी डाउन करके और हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। हमने वाइट वाले एरिया की तरफ ही रखनी है चीज़ों को कि कोई चीज़ क्रॉप ना हो रही हो, बाहर ना निकल रही हो। कोशिश है कंट्रोल प्रेस करके हमने इसको ट्रांसफॉर्म कर लिया। ठीक, चारों कॉर्नर को हमने ट्रांसफॉर्म कर लेना है कंट्रोल टी से। और जब हम इस कॉर्नर्स पे लेकर आएंगे अपने कर्सर को तो कंट्रोल प्रेस करना है। अब क्या करना है, अब हमने ये वाली शेप को इसमें से कट करना है, लेकिन हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। कि हम क्या करेंगे, इसकी ओपेसिटी फुल करेंगे और इसको राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर देंगे। तो क्या हुआ कि वो जो हमने शेप बनाई थी उसके अंदर ये प्लेस हो गई है। ठीक है, वो एरिया प्लेस हो गया। अब हमने इस पर डबल क्लिक करना है। अब हम यहाँ पर जो भी चीज़ प्लेस करेंगे वो हमारे मॉकअप में क्रिएट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर एक बैकग्राउंड ऐड करते हैं। हमने यहाँ से लेकर इमेजेस लेकर आए, जो भी चीज़ आपके रखना चाहें आप उसमें लाके रख सकते हैं।
यहाँ पे अगर हमने कोई टेक्स्ट देना है तो हम टेक्स्ट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसका साइज़ बहुत बड़ा है, हम इसको करते हैं 50 पॉइंट्स और हम लिखते हैं www.youtube.com/the2px। अपना URL दे देते हैं हम, ट्रांसफॉर्म करके हम उसको नीचे रख देते हैं और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर लेते हैं, या कोई भी टेक्स्ट आप जो भी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्रॉस करके सेव करा ये यहाँ पर हमारे पास आ गई। अब आपको लगता है कि भाई ये 2px कट रहा है तो हम इसको मूव भी कर सकते हैं। हम अपने 2px को थोड़ा सा मूव किया, क्रॉस करके जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर सेव हो जाएगा और वहाँ पे वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। और अगर और कोई चीज़ चेंज करनी है आपने अगेन उसी टेक्स्ट को इधर ही रखना है, सेंटर अलाइन करना है, क्रॉस करके सेव करेंगे तो ये चीज़ वहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसमें जो भी डिज़ाइन प्लेस करेंगे, जो भी चीज़ रखेंगे वो वहाँ पर शो हो रही होगी। इसका अगर हमने बैकग्राउंड चेंज करना है तो हम बैकग्राउंड भी चूज़ कर सकते हैं, अपना कोई भी लाइटर सा बैकग्राउंड, और वो इसको यहाँ पर ऐड करा सकते हैं। उसमें जो भी कलर चेंज करना हो आपने बैकग्राउंड का वो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने इसको थोड़ा सा डिसैचुरेट भी करना है तो आप वो डिसैचुरेट भी कर सकते हैं। इस इमेज को आपने इमेज में जाना है, अगेन एडजस्टमेंट में जाके डिसैचुरेट कर देना, तो आपकी इमेज ब्लैक एंड वाइट हो जाएगी और आपका मॉकअप जो है वो कलरफुल हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी डिटेल ऐड करते हैं। अब हम इसमें जो हमने ये डुप्लीकेट लिया था इस लेयर को, उसकी कॉपी लेके इसको ऊपर ले जाएंगे और इस पे लगा देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा जो शेडो था वो यहाँ पर विजिबल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो हमने ये शेडो, अगर इस प्लेयर को ऑफ करता हूँ देखें छोटी छोटी सी डिटेल्स ऐड होने लग गई हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।